नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मारुति शोरूम में भीषण आग लगी है। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि माखूपुरा बाईपास के पास ये आग लगी है। तो ये बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर मारुति शोरूम में भीषण आग लगी हुई है और इसको बुझाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ये आग माखूपुरा बाईपास के पास लगी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, धुओं का अंबार नजर आ रहा है और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये आग लगी हुई है। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अभिजीत के पास, जो फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, बताइए ये घटना कैसे घटी, आग से क्या क्या नुकसान हुआ है? देखिए माजिद, घटना करीब 1.5 से 2 घंटे पहले की बताई जा रही है, क्योंकि आज रविवार है और ये मारुति शोरूम का वर्कशॉप एरिया है जहां पर ये आग लगी है। एकदम से अभी तक क्योंकि स्पष्ट रूप से आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं है, लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि संभवतः फायर शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। जैसे ही आग की सूचना वर्कशॉप के कर्मचारियों को मिली, उनके पास जो इनबिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उससे उन्होंने आग को कंट्रोल करने का इनिशियल एफर्ट किया, प्रयास किया। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी है। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने के प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। पूरी तरह से आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। जो एसेसरीज होती है कार की, हालांकि इस वर्कशॉप में 3 कारें सर्विस के लिए आई थी, लेकिन उन्हें अभी जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है कि उन 3 गाड़ियों को अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जो वर्कशॉप में कार की एसेसरीज पड़ी रहती हैं, करीब जो हमें बताया जा रहा है 70 से 80 लाख कीमत की जो कार की एसेसरीज उस गोडाउन में रखी हुई थी, वर्कशॉप एरिया में रखी हुई थी, वहां पर ये आग लगी और ये बहुत भीषण आग है। संभवतः जो 70 से 80 लाख रुपए की कार एसेसरीज वहां पड़ी थी, वो जो आग की भयावता है उसको देख के कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से जल के खाक हो गई होंगी। तो बहुत बड़ी ये आग लगी थी, इसको समय रहते जो है काबू पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो वर्कशॉप को पहुंचा है। यहाँ पर फिलहाल आग बुझाने के प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। मौके पर आदर्श नगर थाना पुलिस पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची हुई है। फायर ऑफिसर है हबीब खान, वो खुद मौके पर हैं और जो कोशिश ये की जा रही है कि अंतिम तेल तक इस आग पर नियंत्रण पाया जा सके। माजिद, तो अभिजीत, इसमें क्या किसी के हताहत होने की भी खबर है? क्योंकि घटना दिन की है तो वर्कशॉप में तो मौजूद रहेंगे लोग। देखिए माजिद, अभी तक किसी की हताहत होने की सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज रविवार है, इसलिए वर्कशॉप जो है वो हाफ डे क्लोज रहता है। जैसी हमें जानकारी मिल पा रही है उस हिसाब से किसी तरह के जान के नुकसान नहीं है, लेकिन माल का नुकसान बहुत बड़ा यहाँ पर हुआ है। माजिद जी, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि धुओं का पूरा अंबार नजर आ रहा है। और तो अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं, वो आग को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अभी भी कहीं कहीं से, चूंकि ये कार की एसेसरीज जो है यहाँ पर सबसे उस एरिया में आग लगी है, तो रबड़ का आइटम भी बड़ी संख्या में मौजूद था। तो कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरह से आग को नियंत्रण पा सके। अभी भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत स्पार्किंग जो है वो नजर आ रही है, वहां पर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच में जो वर्कशॉप के संचालक हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे जो प्राइमरी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास ये आग लगी थी। आग लगने की जानकारी मिलते से ही जो कर्मचारी वहां मौजूद थे, उन्होंने जो वर्कशॉप में इनबिल्ट सिस्टम है फायर सेफ्टी के, उनसे आग पर काबू पाने की कोशिश की और साथ ही साथ दमकल को और कंसर्न पुलिस स्टेशन को उन्होंने सूचना दी। उसके बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है, लेकिन पूरी तरह से आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया है। किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। जहां तक माल की बात है, 3 गाड़ियां यहाँ पर सर्विस के लिए आई थी, लेकिन चूंकि आज रविवार है, हाफ डे वर्कशॉप ओपन रहता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, इस लिहाज से उन गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन एसेसरीज एरिया जो है वर्कशॉप का, जहां पर ये आग लगी है, तो बड़ी मात्रा में करीब 70 से 80 लाख रुपए की एसेसरीज वहां पड़ी हुई थी, वहां पर आग लगी है। तो ये बड़ा नुकसान जो है वो वर्कशॉप को हुआ है। तो हम देख रहे हैं तस्वीरें, बहुत काफी भीषण आग लगी हुई है, पूरा धुओं का अंबार नजर आ रहा है जिस तरह से तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है? देखिए माजिद, मैंने आपको बताया 1.5 से 2 घंटे पहले ये आग लगी थी और आग लगने के साथ ही जो वर्कशॉप के कर्मचारी थे, उन्होंने अपने फायर सेफ्टी सिस्टम से कंट्रोल करने की कोशिश की। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे पहुंच चुकी हैं। आग पर लगभग कंट्रोल पाया जा चुका है, लेकिन चूंकि एसेसरीज एरिया में आग लगी है, जहां रबड़ के आइटम्स कई ज्यादा हैं, तो इस लिहाज से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अभी भी कहीं से कोई छोटी भी स्पार्क निकल रहा है तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। धुएं का गुबार बहुत ज्यादा है, इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने अपना कितना बड़ा एरिया जो है वो कवर किया था। चूंकि
ये नेशनल हाईवे बाईपास गुजरता है, माकुपुरा बाईपास वहां पर है, इस लिहाज से ओपन एरिया भी बहुत है। इस लिहाज से कोशिश यही की जा रही है कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। किसी तरह के जान के नुकसान नहीं है, लेकिन माल का नुकसान बहुत हुआ है। जो हमें बताया जा रहा है करीब 70 से 80 लाख रुपए की एक्सेसरीज वहां पड़ी थी, जो इसकी आग की चपेट में आई है। माजिद जी अभी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हम आपको ये सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं और भीषण आग लगी हुई है मारुति की वर्कशॉप में, और इसमें हमारे संवाददाता ने बताया कि 70 से 80 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है। और बात मरुधरा के एक भामाशाह के दरियादिली की। पुलवामा हमले के शहीद परिवारों की मदद के लिए लगातार देशवासी आगे आ रहे हैं। ऐसे में कोटा के रहने वाले और मुंबई में फिलहाल बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे मुर्तजा अली ने शहीदों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 110 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की पेशकश की है। मुर्तजा ने पीएमओ में मेल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। पीएमओ में उन्होंने दो तीन दिन में मीटिंग फिक्स करने का जवाब भेजा है। ये राशि मुर्तजा शहीदों के परिवार की मदद के लिए अपनी टैक्सेबल आय से देंगे। मुर्तजा जन्म से ही नेत्रहीन है और उन्होंने कोटा के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उनका पुश्तैनी बिजनेस ऑटोमोबाइल का है। मुर्तजा को अब पीएमओ के आमंत्रण का इंतजार है। तो ये बड़ी दरियादिली शहीदों के परिवारों के लिए मुर्तजा की 110 करोड़ के रुपए की मदद की पेशकश की है और इसके लिए और फोन पर हमारे साथ मुर्तजा अली खुद जुड़ चुके हैं बाबाशाह से। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुर्तजा जी, ये वाकई बहुत बेमिसाल काम आप जो है कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहना तो मैं यही चाहूंगा कि देश के लिए करना है एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज पुलवामा पे अटैक हुआ तो हमें आज कर रहे हैं। ये चीज अगर करना है तो ये ब्लड के अंदर होता है, हमारी सिक्योरिटी। मैंने इस देश के लिए इसके पहले भी टेक्नोलॉजी पे काम किया और वो टेक्नोलॉजी सरकार तक पहुंचाने में डिले हुआ। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पुलवामा अटैक, अगर जिस टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया जी, शायद आपकी मीडिया और सरकार अगर इस चीज को पहले सुन लेती और पहले एक्सेप्ट कर लेती जी, तो इतना मैं कह सकता हूं कि पुलवामा में जैसी घटना हुई है ऐसी शायद होती ही नहीं। तो लेकिन जी मुर्तजा अली, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी बात कर रहे हैं आप जो है? देखिए, हमने सैटेलाइट के जरिए गाड़ियों का जो ट्रैकिंग है वो बिना जीपीएस के करने की हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जिसमें फ्यूल रेडिएशन के बेस पे, यानी गाड़ी में जो भी फ्यूल जलता है, डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी, एलपीजी, उसका जो रेडिएशन निकलता है, उससे इंजन इग्निशन के थ्रू जो रेडिएशन निकलते हैं उसको सैटेलाइट के थ्रू हम लोग ट्रैक कर पाते हैं और उससे उस पर्टिकुलर गाड़ी को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस गाड़ी की मूवमेंट, उसमें रखा हुआ माल, उसकी गाड़ी में फ्यूल। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास अगर हम सैटेलाइट के थ्रू अगर इस ट्रैकिंग को करते तो रोड पे चलने वाली हर गाड़ी हमारे दायरे में होती, हम उसको उसको चेक कर पाते हैं। और क्योंकि फ्यूल रेडिएशन है और इंजन इग्निशन के थ्रू ये होता है, तो जिस तरह का एक्सप्लोसिव पुलवामा में यूज हुआ, अगर वो गाड़ी ब्लास्ट करने के लिए जा रही थी और अगर ऐसा एक्सप्लोसिव होता तो शायद हम उसको फाइंड आउट कर पाते। जी मुर्तजा जी, हम इस पे अभी बात करेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो पेशकश की है 110 करोड़ जो है शहीद परिवार की मदद के लिए, तो उसमें आपने पीएमओ से बात करने की कोशिश की है, मेल की है, तो क्या इसमें आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? रिस्पॉन्स देखिए, ये मैंने 25 तारीख को मेल किया था जी, और उसके बाद वहां से जो मेरी बात हुई थी पीएमओ से, तो ये कहा गया था कि इतनी बड़ी अगर आप रकम दे रहे हैं तो आप अपना सूटेबल टाइम बताएं कब आप आके दे सकते हैं। तो मैंने जो सूटेबल टाइम दिया था वो 27 तारीख का था। 27 फरवरी को मैं जाना चाह रहा था बॉम्बे से, लेकिन 26 तारीख को जो सिचुएशन बनी, हमने उसको जवाब दिया बालाकोट में,
और उसके बाद 27 तारीख की जो सिचुएशन रही तो वो मीटिंग पोस्ट मतलब वो टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद 27 तारीख को डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल रिलीफ फंड के हैं मिस्टर ए के दास, उनसे बात हुई और उन्होंने ये अपडेट किया कि वो अंडर साइन है ये डोनेशन लेने के लिए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप मेल करेंगे और ऑथराइज करेंगे, आप ये कहते हैं कि अगर पीएम साहब के पास वक्त नहीं है मुझसे मिलने के लिए या ये सब बात करने के लिए जी, तो अगर आप अंडर साइन है आप मुझे एक मेल कर दें, मैं आपको ये राशि पहुंचा दूंगा या आके मिल के दे दूंगा। तब उनको लगा कि ये सारी चीजें मतलब मेल करना उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि उनकी निगाह में राशि बड़ी थी जी। तो उसके बाद 28 तारीख को फिर वहां से एक फोन आया और उन्होंने मेरे से प्रोफाइल मांगा। मेरा प्रोफाइल गया, किस तरह से कागजी कार्रवाई होनी है, पैसा कहाँ से आया या कैसे जाने वाला है, टैक्सेबल इनकम है क्या है, ये डिटेल लेने के बाद 1 तारीख को उन्होंने फिर जो है अपडेट किया कि अगले 2-3 दिन में जैसा भी पीएम साहब के पास वक्त होता है तो आपको बुला के और ये सारी चीजें होंगी। तो मुर्तजा जी, जब आप मिलेंगे आप वहाँ पे, तो क्या आप जो आपकी जो टेक्नोलॉजी वाली बात कह रहे थे, तो क्या 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 आप उनसे शेयर करना चाहेंगे उनसे? देखिए, टेक्नोलॉजी शेयर करने की अगर मैं बात है तो गांधी जयंती का जब 150वां साल हम मना रहे थे जी, 2 अक्टूबर 2018 को जी, ऑनरेबल पीएम को ये टेक्नोलॉजी में 1 रुपए में एंडोर्स कर चुका हूँ रक्षा और अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए, कि उसके लिए हम कोई किसी तरह का कोई पैसा या कुछ नहीं लेंगे और उसके लिए 1 रुपए में हम ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को एंडोर्स कर चुके हैं। उसके पेपर हम बना चुके हैं। अब सिर्फ गवर्नमेंट को ऑफिशियली पीएम साहब को हैंडओवर करना और उसकी फॉर्मेलिटी है, लेकिन पीएम की अपनी व्यवस्था है और बाकी चीजें काफी इससे ज्यादा प्रायोरिटी की होंगी। मैं तो यही मानता हूँ पॉजिटिवली जी, कि मेरी इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रायोरिटी की कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से ये डिले हुआ है जी। तो हो सकता है कि अब जब वो वक्त दें तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि इससे निश्चित तौर पे देश का फायदा होने वाला है। अगर ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है जी, तो सुरक्षा के साथ साथ आपके हाईवे पे टोल कलेक्शन है तो सारे टोल नाके इस टेक्नोलॉजी से हम खत्म कर सकते हैं। जीएसटी कलेक्शन भी जो है वो सटीक हो सकता है जीएसटी की। जी मुर्तजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है हमारे हम दुआ करेंगे कि आपकी मुलाकात हो और देश के हित में जो आप करना चाहते हैं वो बात सरकार तक पहुंचे और देश का और इससे भला हो सके। बढ़ते अगली खबर पर। जयपुर के महावीर स्कूल में आज वीरांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन शहीद परिवारों के आर्थिक मदद के लिए आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। वीरांजलि में सीएम गहलोत के 300 स्मृति चिन्हों की नीलामी होंगे और नीलामी से मिलने वाली राशि को शहीदों के परिवार वालों को दिया जाएगा। स्मृति चिन्ह का ये जो प्रोग्राम रखा गया ये कारगिल युद्ध से शुरू हुआ। बाद में भूकंप आया था, गुजरात भूकंप आया था तब भी, सुनामी का जो प्रकोप आया तब भी, और कश्मीर में भूकंप आया तब भी, और दूसरी एक्टिविटी होती रहती है। केरला में बाढ़ आई थी, और जो कश्मीर में बाढ़ आई हो, तो हमारे भारत सेवा संस्थान जो जिसका फाउंडर प्रेसिडेंट मैं हूँ उसके माध्यम से प्रोग्राम होते हैं और लोग बहुत रिस्पॉन्स देते हैं इसके अंदर। आज शहीदों की याद में जो प्रोग्राम किया गया, आपने देखा कि कितना उत्साह था लोगों का। एक से बढ़ के एक लोग प्रतिस्पर्धा में थे चेक देने के लिए। ये शहीदों के प्रति एक सदा के सुमन है और शहीदों को सलाम है जो देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं।